अस्सलाम वालेकुम गाइस। दिस इज कुरैशी और आप देख रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में विजुअल बेसिक्स। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक है टेक्स्ट बॉक्स कलर्स इन वीबी। ये टॉपिक है और इसके अंदर जो है हम एक लेक्चर हम पहले भी कर चुके हैं। और आज जो हम करेंगे वो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने प्रोग्राम बनाना है। यानी फॉर्म कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास लेबल्स होंगे ए बी सी x1 x2 और इसी तरह से टेक्स्ट बॉक्सेस होंगे जिन तीन टेक्स्ट बॉक्सेस में हम वैल्यूज पुट करेंगे और यहाँ पर x1 और x2 में हमें आंसर आएगा, जैसे कि आप फैमिलियर हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट से। ठीक है, तीन बटन से एक सॉल्व करेगा, दूसरा क्लियर कर देगा, तीसरा प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो मतलब मसला कोई है ही नहीं है, बहुत आसान सा काम है। ठीक है, तो अब देखें आप लेवल तीनों बोल्ड हैं तो मतलब इनकी प्रॉपर्टीज में एक बोल्ड आ गया। दूसरा इसका फॉन्ट साइज हम चेक कर लेंगे, फॉन्ट साइज ऑलमोस्ट इक्वल टू 14 है। और उसके अलावा टेक्स्ट बॉक्स का जो नेम है वो है अकॉर्डिंग टू द लेबल है, विद रिस्पेक्ट टू द लेबल, यानी टेक्स्ट ए टेक्स्ट बी टेक्स्ट सी और x1 के हिसाब से x1 और x2। ठीक है, cmd सॉल्व सॉल्व बटन का नेम और इसी तरह से तीनों का। अब देखिए एंड का तो बहुत आसान सा काम है, इसकी अगर कोडिंग हम करें तो हम सिर्फ सिंपल ही तरह करेंगे कि प्राइवेट सब cmd एंड अंडरस्कोर क्लिक और नीचे हम लिख देंगे एंड और फिर उसके बाद एंड सब कर देंगे, तो मतलब एंड की कोडिंग एंड। ठीक है, क्लियर की कोडिंग में जाएंगे तो क्लियर में सिर्फ हमने इतना करना है कि भाई जो txt a होगा उसमें जो टेक्स्ट की वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू एम्प्टी। तो मतलब क्लियर जब हम करें तो फॉर्म में जो कुछ भी लिखा हो वो सब कुछ एम्प्टी हो जाए, मतलब खाली हो जाए। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमें ये करना है कि क्लियर पे क्लिक करना है और कोडिंग कुछ इस तरह से करनी है कि प्राइवेट सब cmd क्लियर अंडरस्कोर क्लिक और फिर उसके बाद हम लिखेंगे txta डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू जो हम इन्वर्टेड कॉमास डालेंगे सॉरी उनके अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो मतलब वो एम्प्टी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सॉल्व की कोडिंग। सॉल्व की कोडिंग, तो सॉल्व की कोडिंग कैसे कैसे करेंगे? सॉल्व की कोडिंग पे हम क्लिक करेंगे और हम देखेंगे कि भाई क्या चल रहा है। तो देखिए सॉल्व की कोडिंग पे जब हमने क्लिक किया ना उससे पहले हमें उसके बाद हमने करना है कि उनको उनको डायमेंशंस देनी है कि जो 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 वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल जैसे हमने क्यू बेसिक्स में इस्तेमाल किया था ना। हमने किया था, क्या किया था, हमने किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कोडिंग लिखी थी। तो उससे पहले हमने जो है ए बी सी x1 और x2 को हमने डायमेंशंस दे दी थी, तो हम यहाँ पर डिम कर देते हैं। डी डिम ए है सिंगल, बी है सिंगल, सी है सिंगल, x1 है सिंगल, x2 है सिंगल। ठीक है, और उसके अलावा जो हमने क्यू बेसिक में किया था वो ये किया था कि रियल को हमने एज अ स्ट्रिंग, रियल भी सिंगल और उसके अलावा इमेजिनरी को भी हमने ले लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं बिल्कुल जैसे क्यू बेसिक में हमने किया था। हम सबसे पहले क्या करते थे, हम सबसे पहले करते थे कि उसको डिम कर देते थे और उसके बाद उसको डिफाइन करते थे और उसके बाद हम इनपुट कर देते थे। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं कि भाई क्या किया हुआ है यहाँ पर। a इज इक्वल टू, सॉरी ये इनपुट हुआ हुआ है। ठीक है, इनपुट कैसे हुआ है? a इज इक्वल टू वैल्यू इनटू टेक्स्ट a डॉट टेक्स्ट, मतलब a में जो हमारे पास वैल्यू आएगी, मतलब a में जो हम लिखेंगे वो होगी वैल्यू और टेक्स्ट ए डॉट टेक्स्ट ये उसका नेम है उस टेक्स्ट बॉक्स का। ठीक है, टेक्स्ट ए डॉट टेक्स्ट, तो ये कुछ इस तरह से लिखी जाती है। बी में भी इसी तरह से वैल्यू इनटू टेक्स्ट बी डॉट टेक्स्ट, सी वैल्यू इनटू टेक्स्ट सी वी ए एल एक्चुअली टेक्स्ट सी डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो डिफाइन करता है भाई कि जो हमारा आंसर होगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ग्रेटर देन जीरो हो सकता है ये, या तो लेस देन जीरो हो सकता है, या इक्वल्स टू जीरो हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए जब लेस देन जीरो होता है तब तो मामला ही डिफरेंट हो जाता है, मतलब तब हमें आंसर जो आता है हमारे पास वो होता है इमेजिनरी। ठीक है, तो उसको हम a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में हमें लिखना होता है। तो हम ये कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को डिफाइन कर लेते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। और पहली कंडीशन देखते हैं, इफ d इज ग्रेटर देन जीरो देन, अगर d ग्रेटर देन जीरो होगा तो आपको पता है कि x1 क्या होता है और x2 क्या होता है। सिंपली जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जस्ट आप वो लिख दें और x1 है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ डी ओवर 2a, इसी तरह से x2 माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी ओवर 2a। ठीक है, टेक्स्ट x1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू x1, अब ये क्या है, ये है
अब ये जो x1 और x2 की इस फॉर्मूला से कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आएगी, वो अब आपने कहाँ लिखनी है, वो आपने लिखनी है ना x1 और x2 के टेक्स्ट बॉक्सेस में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिस तरह से आपने ये टेक्स्ट ए डॉट टेक्स्ट में ए की वैल्यू इंसर्ट की थी, और तो यहाँ पर जो है अब आपको x1 की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से टेक्स्ट x2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू x2। सॉरी, मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल देता हूँ, इसको txt ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू x2 मतलब txt x1 डॉट टेक्स्ट जो हमारे पास होगा, टेक्स्ट बॉक्स होगा, उसमें x1 की वैल्यू और इसी तरह से x2 की वैल्यू। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन, इफ d इज इक्वल टू जीरो। जब इक्वल टू जीरो होगा तो इसका ये मतलब है कि आपको पता है जब d इक्वल टू जीरो हो जाता है तो फिर ये वाला जो है फैक्टर ये इसमें से निकल जाता है, तो सिर्फ माइनस बी बाई टू ए बच जाता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, यानी x1 भी अगर आप लिखते हैं x1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए और x2 भी इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, तो आप टेक्स्ट txt x1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू x1 लिखें, x2 लिखें जब आप यहाँ पर x1 और x2 डिफाइन करें, या क्योंकि आंसर तो सेम होंगे दोनों x1 और x2 के, क्योंकि जब चेंज आता है x1 और x2 में वो आता है सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ d के साथ जो प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो ये अब ये फैक्टर ही निकल गया यहाँ से, तो प्लस माइनस वाला तो चेक कर ही नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ x ही है, तो आप दोनों में सिर्फ x प्रिंट कर दें, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं दैट केसेस कि जब जो है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होगा, ठीक है। तो एल्स हमने लिख दिया, तो इसका यही मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं एल्स इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर आपने रियल और इमेजिनरी को डिफाइन करना है। रियल इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए और इमेजिनरी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी ओवर टू ए। ये माइनस डी क्यों लिखा है, देखें, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, इसका मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू जो है वो लेस देन जीरो है, मतलब माइनस में आ रही है, ठीक है। और वो माइनस स्क्वायर रूट को तो सॉल्व नहीं कर सकेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू तो नहीं दे सकेगा, तो हमने क्या करना है, हमने माइनस के साथ उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है ताकि वो जो माइनस आई है वो प्लस हो जाए, ठीक है। वो जब प्लस हो जाएगी हम आगे आयोटा का साइन बाद में दे देंगे, बाद में देंगे तो वो खुद बता देगा कि भाई ये जो है ना स्क्वायर रूट के अंदर माइनस वैल्यू थी और डिस्क्रिमिनेंट इमेजिनरी था, ठीक है। तो अब हमने यूं करना है, रियल को और इमेजिनरी को डिफाइन करना है और उसके बाद हमने एज अ स्ट्रिंग वहां पर लिखना है। मैं आपको पहले बता चुका था कि अब देखें यहाँ पर फॉर्मेट जो डिफरेंट होता है लिखने का, तो अब हमने एज अ स्ट्रिंग उसको प्रिंट करना है। तो स्ट्रिंग एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे x1 स्ट्रिंग, यानी s इक्वल्स टू स्ट्रिंग रियल। देखिए लिखने का क्या तरीका होता है, a प्लस बी आयोटा होता है ना, a माइनस बी आयोटा, इसका मतलब है रियल जो होता है वो a होता है, ठीक है। दरमियान में प्लस होता है या माइनस होता है, प्लस जो है इमेजिनरी होता है, ठीक है, इमेजिनरी और प्लस आयोटा होता है। अब ये इमेजिनरी नंबर लिखने का फॉर्मेट यहाँ पर बताया हुआ है, इसको कैसे लिखते हैं, str यानी स्ट्रिंग इनटू फॉर्मेट इमेजिनरी और कॉमा, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसका फॉर्मेट बता देना, मतलब कितने डेसिमल तक आपको आंसर चाहिए, प्लस आयोटा कर दिया। अब इसको देखिए एक बार फिर से कोड से देख लीजिए, x1 स्ट्रिंग मतलब ये है कि आपने कौन से टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है, आपने लिखना है x1 वाले टेक्स्ट बॉक्स में आंसर इमेजिनरी फॉर्म में, ठीक हो गया। अब किस तरह से लिखना है, एज अ स्ट्रिंग उसको प्रिंट करना है, और उसके उसके उसे करने के लिए आपको क्या करना है, str इंटू रियल प्लस, फिर दरमियान में प्लस का साइन, फिर प्लस स्ट्रिंग फॉर्मेट इमेजिनरी। ये आई एम क्यों लिखा है, ये जो हमने आई एम यहाँ पर डिफाइन किया है, प्लस इमेजिनरी लिखना है ना, तो हमने जस्ट इतना करना है कि एस टी आर इस तरह से भी लिख सकते हैं, एस टी आर इमेजिनरी फॉर्मेट, और ये वाली जगह ये वाला फैक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन हमने चूंकि फॉर्मेट भी देना है, चूंकि वो डेसिमल्स में भी आ सकता है, तो इसलिए हमने फॉर्मेट भी दे दिया प्लस आयोटा कर दिया, ठीक है। इस तरह से x2 जो होगा वो माइनस के साथ होगा, सेम सेम वही होगा। अब दोबारा से अब हम पीछे जाएं और आगे देखें तो बिल्कुल सेम चीज आ रही है, तो txt x1 डॉट टेक्स्ट और txt x2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू x1 स्ट्रिंग, ठीक है, और x2 स्ट्रिंग, यानी ये जो दो वैल्यूज हमने यहाँ पर डिफाइन की है, ये यहाँ पर अब जो है आ जाएंगी, और हमने यहाँ पर एंड इफ कर दिया, क्योंकि इफ स्टेटमेंट हमारी चल रही थी, और एंड सब कर दिया आखिर में,
ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि क्लियर की कोडिंग जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्राइवेट सब cmd अंडरस्कोर क्लियर, और ये txt a जितने भी हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उन सबको क्लियर कर देगा। और फिर आप एंड सब कर देंगे, और उसके बाद आपने अगर एंड की कोडिंग करनी है तो एंड की कोडिंग ऐसे करेंगे, प्राइवेट सब cmd अंडरस्कोर क्लिक, और एंड कर दिया और एंड सब हो गया। होप्स हो गया आपको इस बात की समझ आई होगी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए जैन को ऋषि को दीजिए इजाजत। ना खुदाए पामान।